अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सेविंग्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारे एक व्यूअर्स हैं सिकंदर शाह साहब, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, एक सवाल किया था कि हमारा एक बहबूद का 5 लाख रुपए का सर्टिफिकेट गुम हो गया है, क्या हमें पैसे मिल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्टिफिकेट गुम हो जाते हैं, फट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। तो आज हम उस सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट गुम हो जाए, चोरी हो जाए, फट जाए, धुल जाए, खराब हो जाए, ना मिल रहा हो, तो उस सूरत में आपको क्या करना है, आपकी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो अभी हम इसका जवाब देने लगे हैं। तो जवाब देने से पहले मैं नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको फौरन मिल सके। जी भी बस, जैसा कि मैंने अभी रिपीट किया था सवाल अपना कि गुमशुदा सर्टिफिकेट दोबारा किस तरह हासिल किए जा सकते हैं, आपकी रकम का क्या होगा। बिल्कुल आपकी रकम है, आपको मिलेगी, लाजमन आपका हक है, वो आपकी अमाउंट है, वो आपकी ही रहेगी। गुम हो जाए, चोरी हो जाए, धुल जाए, ना मिल रहे हो, तो किसी भी सूरत में वो पेमेंट जो है वो आपकी ही है। इस पे पेमेंट आपकी नहीं रुकेगी। लेकिन इसको थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, तो मैं आपसे गुजारिश करता जाऊंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर जाए। काफी थोड़ा सा इसका प्रोसीजर लेंथी है, मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, घर से पे आपको इसकी तैयारी करके चलते हैं, तो आपको आगे की मुश्किलात कम हो जाएंगी और आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो वीवर्स, अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तारीख किस स्कीम में है। सपोज आपकी डिफेंस में है, बहबूद में है, सेविंग्स में है, रेगुलर में है, शॉर्ट टर्म में है, या जिस भी स्कीम में है वो आपको मालूम होगी कि आपने किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की थी। जो दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कम से कम आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाजमन याद होनी चाहिए। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद है अपनी, वो और बहुत अच्छी बात है। और जो कंप्यूटराइज्ड ब्रांचें हैं वहां से आपको ये अपनी जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करना होगी, डिटेल लेना होगी ब्रांच से, वो आपको काफी इजी हो जाएगा। लेकिन जहां मैनुअल ब्रांचेस हैं उन लोगों के लिए है कि उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मैनुअल ब्रांचेस में जो ऑफिसर्स इंचार्ज या वहां पे स्टाफ है उनसे फिजिकली मिल लें या उनसे आप कांटेक्ट कर लें, उनसे ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट कर लें, उन्हें अपनी डिटेल बताएं और उनसे आप 2:30 बजे के बाद का टाइम लें, क्योंकि ऑफिस टाइम के दौरान वो आपको सही तरीके से डील नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास दूसरी पब्लिक खड़ी होगी। तो बेटर ये है कि जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं, जो डीलिंग टाइम्स होते हैं, उसके बाद आपने उनसे टाइम ले लेना है। तो उधर जाएं आप उनसे, वो आपकी मैनुअल जो है वो आपकी ट्रेस करेंगे इन्वेस्टमेंट को। वहां एक एप्लीकेशन लिखेंगे आप कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपने मरकज जो भी आपके कौमी बचत का नाम होगा, एक सादा पेपर पे एप्लीकेशन लिखेंगे कि जी हमने इस आपकी ब्रांच में इन्वेस्टमेंट की थी और फलां रजिस्ट्रेशन के तहत की थी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ट्रेस कर देंगे और आपको सर्टिफिकेट नंबर भी बता देंगे, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता देंगे। उसमें आपने वजह लिखनी है और एक कोई डेट बतानी है कि किस डेट को आपके सर्टिफिकेट गुम हुए थे। तो ये तो हो जाएगी ब्रांच लेवल की। ब्रांच में आपने सबसे पहले एप्लीकेशन देनी है और ये याद रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कि आपके सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं, आपका मुनाफा रुक जाएगा। उस वक्त तक रुक जाएगा जब तक आपके सर्टिफिकेट दोबारा री इशू नहीं हो जाते। वो मुनाफा रुका हुआ दोबारा मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि वो मुनाफा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मुनाफा मिल जाएगा लेकिन सर्टिफिकेट दोबारा बनने के बाद मिलेगा। ठीक है जी, अब ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने वो एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेनी है और अपने मुतलका थाने में चले जाना है। तो थाने में आप वहां पे एक FIR करवाएंगे, एक रपट करवाएंगे। उसमें आपने सेम वही डिटेल्स देनी है, वही तारीख बतानी है कि हमने फलां मरकज कौमी बचत में हमने फलां स्कीम में इतनी अमाउंट जमा करवाई थी, इस डेट को जमा करवाई थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, उसके सर्टिफिकेट नंबर ये थे। वो आप पूरी डिटेल से वही जो एप्लीकेशन पे लिखी होगी, एप्लीकेशन की गाइडलाइन आपको ऑफिसर इंचार्ज, आपको मुतलका ब्रांच का स्टाफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। सेम वही चीज आपने रखनी है, वही हालात रखने हैं कि जो आप एप्लीकेशन में बताते हैं जी कि हमारे कहीं गिर गए हैं या हमारे गुम हो गए हैं या हमारे चोरी हो गए हैं, तो वो सेम वही हालात आपने FIR में रपट करने होंगे।
उसके बाद ये दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप ये होगा कि आपने 100 रुपए मालियत का एक स्टैम्प पेपर खरीदना होगा इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए। याद रखिएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड पर्पज आप बताएंगे परचेज करते हुए। इसका इंडेमनिटी बॉन्ड को आपने ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाना है। ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करने के बाद इस पे जो रिटर्न जो राइटिंग होती है वो आपको मतलूबा जो हमारी आपकी मुतलका कौमी बचत की ब्रांच है, आप उनके पास जाएंगे, उस पे वो प्रिंट कर देंगे। इसमें आपको एक चीज ये और भी, अब जो तीसरा स्टेप आ रहा है वो है अभी स्टाम्प पेपर पे ही हम अभी रुके हुए हैं। स्टाम्प पेपर पे बेसिकली आपने एक अपना गारंटर भी देना है। गारंटर या तो जितना, सपोज अगर आपका 1 लाख रुपए मालियत का जो सर्टिफिकेट है वो गुम हुआ है, तो 1 लाख रुपए मालियत से ज्यादा की किसी की बैंक स्टेटमेंट दे दें, चाहे वो कौमी बचत का हो, चाहे वो किसी और बैंक का हो, या किसी प्रॉपर्टी के कागज हो, वो 1 लाख रुपए से मालियत से ज्यादा के गारंटी के पेपर्स हों। और उसके बाद वो जब आप इसमें जब फिलिंग करेंगे तो एक गारंटी के जो गारंटर होगा आपका, गारंटर के साथ 2 गवाहान की जरूरत होगी। 2 गवाहान के साथ 2 गवाहान हो जाएंगे गारंटर के और 2 गवाहान हो जाएंगे आपके। मतलब आप जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसके 2 गवाहान और जो गारंटी देने वाला है उसके नीचे भी 2 गवाहान। इनके शनाख्ती कार्ड भी चाहिए होंगे। शनाख्ती कार्ड का याद रखिएगा कि शनाख्ती कार्ड आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी गवाह का एक्सपायर होना चाहिए। अगर आप वो रिटर्न राइटिंग कर लेते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि उनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो उसमें फिर वो दोबारा से ये सारा प्रोसेस दोबारा करवाना पड़ेगा। जब ये इस प्रोसेस आप पूरा कर लेंगे, इसमें गाइडलाइन आपको मुतलका ब्रांच वाले भी आपको दे देंगे, कहां पे क्या लिखना है, वो राइटिंग वगैरह आपको प्रिंट कर देंगे उस पे। तो उसके बाद फिर आपने वो स्टैम्प पेपर लेकर जाना है अदालत में, दोबारा वहां पे आपने ओथ कमिश्नर से उसको अटेस्ट करवाना है। ओथ कमिश्नर इजीली मिल जाते हैं और उसके बाद आपने किसी भी दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट से उसको अटेस्ट करवाना होता है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। हाँ सॉरी, मैं वो ये भी बताना था कि स्टाम्प पेपर, अब याद रखिएगा, फर्ज करो जी कि आपके स्टाम्प जो आपके सर्टिफिकेट गुम हो रहे हैं वो गुम होते हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2019 को गुम हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे जो स्टाम्प पेपर आप परचेज कर रहे हैं वो आपने 31 दिसंबर 2018 का लिया हुआ। नहीं, ऐसा कत्तन इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने कि जो डेट्स चल रही हैं उन डेट्स को फॉलो करना है आपने। उनसे डेट से आपने जिस डेट को आपने एप्लीकेशन दी उसमें आपने बताया जी कि आपके 1 जनवरी 2019 को सर्टिफिकेट गुम हुए हैं, आपकी थाने की जो रपट होगी उसमें भी वही डेट 1 जनवरी 2019 आनी चाहिए। और जो आप स्टाम्प पेपर परचेज करेंगे, स्टाम्प पेपर भी आप 1 जनवरी 2019 को परचेज करें या 2 जनवरी को परचेज करें, वो बाद की डेट होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए। ये कैसे लगता है कि ये प्री प्लान्ड काम है। ठीक है जी, अब ये हमारा स्टेप पूरा हो गया। जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे तो फिर आपने ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपने और मुतलका ब्रांच में जाके सबमिट करने होंगे। मुतलका ब्रांच में जब सबमिट करने लगेंगे, जो शनाख्ती कार्ड होंगे गवाहान के, आपके और जो गारंटर के होंगे, वो किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट होने चाहिए। शनाख्ती कार्ड की कॉपियां बोथ साइड से, दोनों साइडों से अटेस्ट होनी चाहिए। ये जब आप जाके जमा करवाएंगे तो ऑफिसर इंचार्ज जो कौमी बचत आपका मुतलका ब्रांच है आपकी, वो आपको एक लेटर लिखेंगे आपके घर के एड्रेस पे कि आपने रपट की है, आपने रिपोर्ट की है, हमें इतला दी है कि आपके सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं, तो आप ये लेटर हमारे पास वापस लेकर आए। तो फिर आपने ये करना है कि उस इन्वेलप को आपने बड़े एहतियात से फाड़ना है कि वो जाया ना हो। आपने वो लेटर जो कौमी बचत आपको लिखेगा, वो लेटर और वो लिफाफा, ये दोनों चीजें आपने लेकर ब्रांच में जानी होंगी। ब्रांच में जाएंगे तो वहां पे आपने ये चीजें वहां पे जमा करवा देनी है। वहां फिर आगे ब्रांच का काम शुरू हो जाएगा। ब्रांच वाले उसको लेटर जब आपसे वसूल कर लेंगे, वो फिर वसूल करने के बाद वो उस लेटर को अपने रीजनल ऑफिस में भेजेंगे। रीजनल ऑफिस वाले उसमें अपनी कार्रवाई होगी, तो उसमें जब वो फाइनल जब उस पर अथॉरिटी मिल जाएगी ब्रांच को रीजनल ऑफिस की तरफ से कि इनको सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाए, तो फिर रीजनल ऑफिस की तरफ से या आपको कौमी बचत की तरफ से आपके घर के एड्रेस पे एक लेटर आ जाएगा कि आपके सर्टिफिकेट जो हैं वो आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं, दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप दोबारा जाएंगे, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेकर जाएंगे, वहां से दोबारा से आपको री इशू कर दिए जाएंगे। और उस वक्त अगर आपका पिछला मुनाफा रुका हुआ था तो वो भी आपको अदा किया जाएगा। और 10,000 रुपए मालियत तक, अगर आपका कोई एक सर्टिफिकेट है वो 10,000 रुपए का है,
तो उसके लिए FIR की रपट की जरूरत नहीं होती। 10,000 से ऊपर के कोई सर्टिफिकेट है, 1 लाख का है, 50,000 का है, 20,000 रुपए का है, तो उसके लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। व्यूअर्स, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मामले में हम अपनी तरफ से पूरी डिटेल बता दें, लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई सवाल रह गया हो, आपके जहन में आ रहा हो, तो आप बिल्कुल हमें सवाल पूछिए। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका हम कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे देते हैं, और कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि उनका काफी लेंथी जवाब होता है। लाइक जैसे अभी मैं आपको ये इस प्रोसेस का दे रहा था, सिकंदर साहब ने जो मुझे ये मैसेज जो कमेंट किया था, तो कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं कि जिनका लेंथी जवाब होता है, तो वो फिर हम वीडियो की सूरत में देंगे। तो देखते रहिए सेविंग्स चैनल को। एक दफा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको फौरन मिल सके। तो अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।